भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की एक अहम बैठक संपन्न। बैठक कामरेड हरिद्वार सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं इंटक यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एक दिवसीय क्षेत्रीय दौरे के दौरान स्थानीय मानस भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं इंटक यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में पार्टी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। गुड़ विधानसभा क्षेत्र से कामरेड लालमणि त्रिपाठी ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता बढ़ाने एवं क्षेत्र में सभी विधानसभा में समस्याओं पर अनुरोध आंदोलन के रूप रेखा तैयार करने की बात कही गई और आंदोलन करने का विचार रखा गया। साथ ही कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी देश को गुलाम बनाने की कगार पर पहुंचा रही है। यह सरकार किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने अदानी अंबानी का जिक्र करते हुए कहा कि यह पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि नवीन संसद भवन का लोकार्पण सावरकर के जन्मदिन पर किया गया, जबकि देश को आज़ाद कराने में कई क्रांतिकारी आंदोलनों में शहीद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान के जन्म दिवस पर अगर लोकार्पण किया जाता तो देश गौरवान्वित होता। साथ ही कहा कि आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए क्रांतिकारी, उनके नाम पर यदि इसका नाम रखा जाता तो उनकी कुर्बानी बेकार न जाती। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव कामरेड घनश्याम सिंह, कामरेड लालमणि त्रिपाठी जिला पंचायत सदस्य, कामरेड रविंद्र शुक्ला प्रदेश सचिव अखिल भारतीय किसान सभा मौजूद रहे। उन्होंने जिला परिषद में अपने विचार व्यक्त किए। सदस्य कामरेड रामचरण पटेल, कामरेड मोतीलाल, कामरेड प्राची सिंह शुक्ला, गया प्रसाद मिश्रा, अरुणा पटेल, लाल बहादुर सिंह गहरवार, लालजी पांडे, नीरज कुशवाहा, जीपी कुशवाहा, राम मनोहर यादव, बाबूलाल कोल, सत्यनारायण शुक्ला, रामानुज तिवारी आदि नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधान तो खतरे में है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? आज देश की सारे जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर महीनों से धरना दे रहे हैं। एक जो ब्रजभूषण सिंह, जिसे 7 लड़कियों के साथ जो उससे जो उनका दैहिक शोषण किया है, उन्होंने लिखित रूप से दिया है और इसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको बंद नहीं किया गया। संविधान है कहाँ अभी? संविधान को तो मिटा रहे हैं। देश को कौन चला रहा है? ये देश को भारत के पूंजीपति चला रहे हैं। पूंजीपति तो 2009 में 50,000 करोड़ का मालिक गौतम अडानी था। अभी उसके पास 5.5 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई है। इस रफ्तार से क्या किसानों की संपत्ति बढ़ रही है क्या? इस रफ्तार से मजदूरों को सहूलियत मिल रही है क्या? इस रफ्तार से जो छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिल रही है क्या? इस रफ्तार से तो बेरोजगारी चरम पर है। हर साल 2 करोड़ों को रोजगार देने का वादा करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, सरकार इनकी बन जाती इतना करने के बावजूद भी। क्या कहना है? बिल्कुल सही बोलते हैं। 2 कारणों से। एक तो हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, और दूसरी बात ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, टकराने का एक भावनात्मक जो है रूप से वो जो परिस्थिति जो पैदा होती थी। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के अंदर सरकार इनकी चली गई और कर्नाटक के अंदर आपको आश्चर्य होगा कि अनऑफिशियल लोग कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा जो है ये सरकार ने खर्चा किया, सरकार ने। और एक इंडिविजुअल कैंडिडेट ने 3 से 4 करोड़ रुपया खर्चा किया है और इसके बावजूद भी कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। इस बार जो 5 राज्यों की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन खरीद करके, विधायकों को खरीद करके प्रलोभन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उदय कब होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उदय तो था, उदय है और आगे भी उदय रहेगा ही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हम सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते हैं।
पूरे देश के अंदर हवाला हो, घोटाला हो, तहलका हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जेल चले गए, एक किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के दरवाजे पर। देखिए, संसद भवन का उद्घाटन में आज एक विपक्ष की पार्टियों को जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, 19 राजनीतिक पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया है और सही कदम है, सराहनीय कदम है। ये जनतंत्र को बचाने का कदम है, संविधान को बचाने का काम है, राष्ट्रपति के गरिमा को बचाने का कदम है। कर्नाटक के अंदर उद्घाटन जो समारोह में आपने देखा होगा कि सारे विपक्षी पार्टी जो है वहाँ शामिल थे। ये संकेत है कि देश की जो है विपक्षी पार्टियां जो है संगठित होकर के और जो फासिस्ट जो सरकार है इसके खिलाफ जो मोर्चाबंदी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर भी सीपीआई और सीपीएम तो एक साथ है, और भी डेमोक्रेटिक पार्टियों से बात चल रहा है, कांग्रेस से भी बात, कुछ संकेत आ रहे हैं कि हम लोग भी आपके साथ बात करेंगे। अगर ऐसा है होता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वामपंथी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, मिल करके लड़ेंगे। और दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ भी हम, क्या आप अन्य राजनीतिक दलों से गठबंधन करेंगे? जो हम तो डेमोक्रेटिक पार्टियों से और लेफ्ट से हम तो करते ही करते हैं। जो जिसका धार्मिक जो है बेस ना हो, जो धर्म के आधार पर राजनीति न करता हो, जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की राजनीति न करता हो, हम उनके साथ तो गठबंधन करेंगे। दिल्ली में आप पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गठबंधन तो दोनों तरफ से होगा ना, एक तरफ से तो नहीं होगा ना। हमारे चाहने से गठबंधन नहीं होगा ना। गठबंधन तो तब होगा जो वही पहल करेंगे। अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। देश गुलाम भी होगा अगर हम सजग नहीं हुए तो आर्थिक गुलाम की तरफ तो हम बढ़ गए हैं। थोड़ी देर बाद जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश को गुलाम कर दिया 190 वर्षों तक, क्या आरएसएस का कोई एक भी व्यक्ति एक दिन के लिए भी जेल गया क्या इस देश को आज़ाद करने के लिए? वही लोग जो देश के आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे, वही आज देश में राष्ट्रभक्त होने का जो है दावा करते हैं। तो जनता अगर सजग होगी, देश की क्रांतिकारी जनता है, मुझे लगता है इस चुनाव से करवट बदलेगी और इस जो एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और नया जो है जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करेगी। उनके धार्मिक मुद्दे आ जाते हैं, हम लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे संविधान की रक्षा करके। हमारा सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ तो संविधान है। आज हम लोग एक साथ बैठने का बैठक है, इसमें जो है तो कामरेड हरिद्वार सिंह जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और एटा ट्रेड यूनियन की जो है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो आज आए हैं यहाँ और उद्देश्य ये था कि बहुत सारे सरकार के जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ चर्चा, पार्टी के जो सिद्धांतों पर चर्चा और बड़ा गांव, ग्राम पंचायत बड़ा गांव में जो पानी टंकी पानी है, पेयजल समस्या काफ़ी देर से बनी है। पूरे ज़िला के अंदर पानी के प्रदेश के अंदर नल जल की योजना जो टोटल फ्लॉप है। ग्राम पंचायत बड़ा गांव गए थे जिसमें पानी की टंकी में हम चढ़े थे, पानी के लिए समस्या, पानी की मांग रहे थे सरकार से। सरकार की ये छोटी नीयत से चलते पानी के लोग कोई मांगे तो भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, उसमें गए थे। उन्होंने कहा है कि पानी की टंकी के विषय, पानी की समस्याओं पर बड़ा आंदोलन होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करती है और इसका लाभ अन्य पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ले लेती हैं। हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चूँकि 12 महीना सदैव आंदोलन करती है, क्योंकि उसके पास बहुत चुनावी दिमागी नहीं रहती है। वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ मसाल जला रखती है, झंडा उठाती है और वो जो है निरंतर वामपंथ जो है पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ता है अन्याय के खिलाफ। दूसरे लोग आते हैं, फायदा ले जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं वामपंथी जो दल हैं इस बार अपने सहयोग से और हिम्मत से और सजग से चुनाव लड़ेंगे।